सुरभि गर्ग ने संभाला लीला राम की जीत का मोर्चा। सुरभि गर्ग के स्वागत में उमड़ा गांव नौच। सुरभि के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी लीला राम को मिला गांव नौच का संपूर्ण समर्थन। बता दें कि हरियाणा में सत्ता की चौधर की जंग जारी और हरियाणा की सबसे हॉट सीट कैथल में मुकाबला कांटे का बना हुआ था, लेकिन अब कैथल नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के प्रति लोगों के अपार प्यार से मिल रहे समर्थन से भाजपा के प्रत्याशी लीला राम का चुनाव जीत की ओर अग्रसर है। कैथल विधानसभा के गांव नौच की ये तस्वीरें हैं, जहां सुरभि गर्ग का लोग भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि गांव नौच में सुरभि गर्ग का चाय का प्रोग्राम था, लेकिन जब गांव के लोगों को सुरभि गर्ग के गांव में प्रोग्राम का पता चला तो गांव के लोग जुटते चले गए और चाय के प्रोग्राम जनसभा में बदल गए। वहीं सुरभि गर्ग ने भाजपा के प्रत्याशी लीला राम के लिए वोट की अपील की और गांव के लोगों द्वारा एक मत से लीला राम का समर्थन कर जीत का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले तो मैं अपने सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, अपनी बड़े भाई, अपनी छोटे भाई सभी के चरणों में अपनी वंदना करती हूँ, सबकी चरण वंदना करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद लेने आज पहली बार अपने असली ससुराल में आई हूँ। शादी के बाद आई थी एक बार भोग मारने और आज आई हूँ आप लोगों का आशीर्वाद। आप लोगों से टिकट की अपील नहीं करूंगी, बल्कि आप लोगों से आशीर्वाद मांगूंगी कि जैसे आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलते रहे। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहीं भी हों, अपने बच्चों को आशीर्वाद हर जगह देते रहते हैं। आज शायद मेरे स्वर के दादाजी ऊपर कहीं बहुत खुश होंगे ये देखकर कि उन्होंने अपनी पोती ऐसे परिवार में भेजी जहां उसका स्वागत इतने गर्मजोश और उत्साह के साथ किया। और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं जरूर आज घर जाकर एक बार अपने पिताजी को ये जरूर कहूंगी कि आपने मेरे को ऐसे घर में भेजा कि जहाँ मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत करता है, मुझे इतने आशीर्वाद और इतने स्नेह, इतने प्यार भरा हाथ मेरे ऊपर रखता है। सुरभि गर्ग जिंदाबाद, सुरभि गर्ग जिंदाबाद, लीला राम जिंदाबाद, लीला राम जिंदाबाद। ये आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार का ही नतीजा है जो आज कैथल शहर में आपकी बहू, आपकी बेटी का नाम चेयरपर्सन के रूप में जाना जाता है। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे नाम के पीछे सुरभि गर्ग नोच लगाया जाता है। सुरभि गर्ग का नाम के पीछे नोच लगने से वो नाम और बड़ा हो जाता है और आज मैं इसका साक्षात्कार देख रही हूँ। इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे मिला यहाँ आकर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के भाई और हमारे पिताजी श्री सुरेश गर्ग जी को कहूँ कि आप शहर क्यों चले गए, यहाँ गांव क्यों नहीं रहे। यहाँ ही हमारा आप लोगों के साथ हमारा भी एक छोटा सा घर होता और हम आप लोगों के साथ यहाँ रहते, तो शायद ये प्यार और स्नेह मुझे रोज मिलता है। आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं आज कैथल नगर परिषद में इतने काम करवा पाती हूँ और आज फिर आपसे वही आशीर्वाद दोबारा लेने आई हूँ कि आज आपने फिर से आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर अपनी बहू, अपनी बेटी के हाथ और मजबूत बना दें। और हमारे पिताजी और आपके भाई के साथ साथ हम सभी का एक सपना है कि इस हमारे गांव का बच्चा बच्चा नौकरी लगे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे और हमारा गांव का नाम पूरे हरियाणा में रोशन हो। ये तभी संभव होगा जब आप आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएंगे और कैथल में और हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार को चलेंगे। ये आपके वोट की ही ताकत है जो आज आपकी बेटी आपके सामने चेयरपर्सन के रूप में खड़ी है।
और आपने नवीन जिंदल जी को भी अपनी वोट की ताकत से ही आज लोकसभा सांसद बनाया, और एक बार फिर यही ताकत आपने हमारे विधायक लीलाराम जी को देनी है और उन्हें और मजबूत बनाकर भारी मतों से जिताना है। और आपसे आपकी बेटी आपकी वो ये वादा करती है कि आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी, आपका सिर और ऊंचा करेगी। राम राम। मैं आप सबके बीच में आई हूँ और इतना प्यार देखकर, इतना गर्म जोशी से आप सभी ने मेरा और सुरभि भाभी का स्वागत किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये सुरभि भाभी का ससुराल है गांव नौच, और हम सब एक परिवार हैं। मेरे पिता इस वक्त बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब सुरभि भाभी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रही थी और जब सुरेश अंकल हमारे घर आए थे, तो सुरेश अंकल ने एक बात कही थी भाभी से कि बेटे, लीलाराम अपनी जुबान का पक्का आदमी है, अगर तेरे सर पे हाथ रख दिया तो तन मन से तेरा साथ देगा। तो वही चीज देखिए उन्होंने की, और मुझे लगता है जनता के आशीर्वाद से सुरभि भाभी ने ये मुकाम हासिल किया। तो उसी तरह से मैं आप सभी से मेरे पिता के लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाएं। 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं और बीजेपी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। 5 मिनट पहले गांव से फोन आया कि भाई आज सुरभि की चाय करनी है, और जब मैंने घर में जिक्र कराया कि मैं अपने गांव से बुलावा आया है, तो सुरभि जी बोली, आपकी बेटी आपकी बहू बोली, भाई पापा अब की बार तो मेरा नंबर है और मैं जाऊंगी, तुम बहुत बार जाए इधर मेरा नंबर है, मैं जाऊंगी। 1 मिनट के अंदर गाड़ी बैठ ली, और जब गांव के अंदर आए, जब इस गांव के अंदर मैं पिछले चुनाव में भी आया, चुनाव के बाद में भी आया, मैंने बड़े जलसे भी देखे यहाँ पे। मैं परमपिता परमात्मा से डरते हुए कह रहा हूँ कि मैंने इतना प्यार आज तक किसी नेता के लिए, किसी मंत्री के लिए नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर। 5 मिनट के संदेशे पे हर गली से, हर बिरादरी से, 36 बिरादरी का बच्चा मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे दादे, मेरी दाई, सारे के सारे अपने बहू को आशीर्वाद देने के लिए आज इतनी भीड़ में उमड़ पड़े। आज तो मेरे तरफ ये पूरे हो गए नोच मार के। सही मायने में इस नोच की मिट्टी की, इस नोच की आत्मा की आज पता चलेगी, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके प्यार की कोई कीमत नहीं है। अगर मरते दम तक मैं और मेरा परिवार अपनी चमड़ी भी इस गांव के लिए दे देगा तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक नहीं हूँ, आप सबको पता है। पिताजी सक्रिय राजनीति में 20 साल से आपके बीच में रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों ने, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊ जी ने, जितना भी मेरा परिवार है, मेरे को एक बात सिखाई थी, बेटे जिंदगी में यहाँ से खेती करके निकले थे, चाहे कितनी ऊपर चले जाना, फैक्ट्री लगा लेना, बड़े बड़े उद्योग लगा लेना, लेकिन अपने गांव के बुजुर्गों को, अपने गांव की इस मिट्टी को कभी नहीं भूलना। इस गांव की मिट्टी को लगाना तो आपके संस्कार जिंदा रहेंगे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी सिर्फ एक बात कहते हैं, घमंड की राजनीति नहीं करनी। 2 साल से आपकी बेटी, आपकी बहू चेयरमैन बनी है। आज आप शहर में जाना, आप किसी वार्ड में, किसी कोने में पता कर लेना कि हमारी नोच की बहू है, किसा काम कर रही है। जी आपकी छाती चौड़ी ना हो जाए, हम राजनीति छोड़ देंगे। आपका गर्व से सीना चौड़ा ना हो जाए कि हमारे गांव की बहू है, और शहर के अंदर 4 चांद लगा दिया, शहर में सड़कों का जाल बिछा दिया। बड़े से बड़े मंत्री जो 10 साल के अंदर काम नहीं कर पाए, आपकी बहू ने वो 2 साल के अंदर वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया।
यही प्यार है, आप लोगों का दिया हुआ प्यार है। इस नोच बिरादरी का, 36 बिरादरी का नोच इस मिट्टी का परिवार है जो मेरे पिताजी के पीछे आज भी दिल्ली तक का नाम पूछता है। सुरेश गर्ग के आगे सुरेश गर्ग नोच के नाम नहीं लिखते। और इसी प्यार और आशीर्वाद जो आपने ताकत हमें दी, आज आपकी बेटी और बहू के पीछे भी शहर में लोग कहने गए लो चढ़ेंगे बहू आ गई तो भाई आपके प्यार और आशीर्वाद ये संभव हुआ है। मैं अपनी सारी सरकारी से, मेरे बुजुर्गों से आज सिर्फ यही बात अपील करने आया हूँ कि विधायक लीलाराम आपके विधायक रहे हैं और आने वाले प्रत्याशी रहे हैं। आज से यही अपील करने आया हूँ कि हो सकता है आपकी सरकार से या विधायक से या किसी से कोई मनमुटाव होगा, आज में से 2 काम नहीं होंगे, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके मान और सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने दी होगी विधायक ने या आपके परिवार ने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अभी पिछली चौपाल के अंदर हम थे, वहां पर मुझे बताया कि 2 बच्चे हमारे सब इंस्पेक्टर लगे हैं। आप मेरे को एक बात बता दो, यहाँ पे 36 बिरादरी बच्ची है, क्या कभी हम सपने में सोच सकते थे कि हमारे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी लग सकते थे? पहले की सरकारें बहुत रही है, यहाँ से गाड़ियां भर भर के भी गए हम, बहुत सारे लोगों के पीछे गए, एक्सप्रेस कुर्ते पजामे वालों के पीछे चंडीगढ़ के, दिल्ली की दौड़ मारी है कि हमारे बच्चों को नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो। कल ही एकमात्र ऐसी सरकार है कि जिसके अंदर बिना पर्ची और खर्ची की नौकरियां हमारे गरीब बच्चों को लगी है। ये कह देते हैं कि इन्होंने एक बना दिया विधायक की चलती नहीं। ये दूसरी पार्टी के लोग आपके बीच में आडंबर फैलाएंगे कि विधायक की चलती नहीं। हाँ भाई, मैं ये बात कह सकता हूँ कि विधायक की नौकरियों में नहीं चली। नौकरियों में क्यों नहीं चली? नौकरियों में सरकार ने एक बात कह रखी थी, न पर्ची लेंदे न रुपये लेंदे, एन जमा मेरिट के बेस पर बच्चे लगावेंगे। इसमें वो नहीं चली विधायक की। बताओ भाई, सही चली कि कब चली? मैं आप लोगों से, आज आपने अपनी बहू और बेटी को सुनना है, मैं आपसे दोबारा पुनः सिर्फ यही अपील करूंगा हाथ जोड़ के, आपने ये समझना है कि विधायक लीलाराम नहीं खड़ा, आपकी बहू, आपकी बेटी सुरभि गर्ग खड़ी है, आपका नौच परिवार खड़ा है। क्योंकि नौच परिवार से जिस तरीके से आपने जिंदल के चुनाव में जीत दिलाई थी, मैं कह रहा कि उसकी गूंज जिंदल ने आके एक बात कही थी, पिताजी को सबसे पहले फोन करके गया था, तो नौच साहब आपके गाँव ने फट्टे चक दिए, और वो सच्चाई भी है। और ये भी बात बता दूं, जिंदल जुबान का खरा है। अभी अगले 2 महीने के अंदर उसने वादा करे है कि वो कैथल के अंदर 25 एकड़ के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है, वर्ल्ड क्लास नंबर 1 इंस्टीट्यूट खोले कैथल के अंदर वो, जिसके अंदर हमारे बच्चे, हमारे गरीब परिवार के बच्चे, हमारे बच्चे उसके अंदर ट्रेनिंग ले सकेंगे, नौकरियां पा सकेंगे। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया कि आपने जब उस टाइम अपने दिमाग से, अपने दिल की आवाज से कमल के बटन को दबाया। अगर आज हम विपक्ष के नेताओं की बातों के अंदर आके कहीं हमारा, वो आएंगे आपके बीच में, बड़े बड़े लुभावने बातें लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें लेकर आएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। मैं आपसे एक बात लेना चाहूंगा, आप मुझे ये बता दो, जो विपक्ष की पार्टी में जो नेता खड़े हैं, आदित्य सुरजेवाला जो कांग्रेस से खड़े हैं, क्या मुझे एक आदमी बता दो, क्या किसी के पास इसका नंबर है? क्या मार दो क्योंकि वो नंबर इसलिए नहीं है, जो 15 दिन पहले विदेश से आया बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, वो 15 दिन पहले हमारे गांव, हमारे कैथल में वोट भी उसने पिछले महीने बनवाई है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे से नाराजगी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आपके अपने रहेंगे, हम आपके बीच में रहेंगे। वो आएंगे, आपसे वोट लेकर दोबारा विदेशों में चले जाएंगे, आपको उन बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। आपके अधिकारों के लिए आपको फिर से कोई ना कोई दलाल ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई पैसे वाला सेठ ढूंढना पड़ेगा, जो आपको कहेगा कि मेरे को सुरजेवाला के पास ले चलो और मेरी उससे राम राम करा दो। पहले आपकी राम राम होगी, फिर आप उससे जान पहचान बनाओगे। आपके 2 साल तो इसी में निकल लेंगे, चप्पलें घिस जाएंगी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विधायक लीलाराम को आपने चुना, आपके चेयरपर्सन को आपने चुना, आपके नेता सुरेश गर्ग को आपने चुना। मैं कहता हूँ कि आधी रात आप उनसे जाके आप उनके बात कर सकते हो, अपने काम की बात रख सकते हो, अपने छाती चौड़ी करके आप उनके आगे अपनी बात रख सकते हो कि भाई मेरा ये काम है, मेरा ये काम करवा दे। और दूसरी बात, ये कह देते हैं लीलाराम की चली नहीं, भाई चली नहीं, थाने में को नहीं पिटवाए लोग, इस करके नहीं चली, अपने घर पंचायत नहीं बुलवाई, इसमें नहीं चली। उसने सिर्फ एक बात कही, भाई
गाँव का मैटर है। गाँव के अगर दो परिवारों के अंदर लड़ाई होगी उसमें स्वाद नहीं है, उसने बीच में आकर राजनीति नहीं करी। सिर्फ उसका यही सिद्धापन है, उसका सिर्फ विधायक का यही सिद्धापन है कि वो कहते चलती नहीं भाई कौन नहीं चलानी है मैसी जी। हमने परिवारों को आपस में नहीं भिड़ाना, हमने 36 बिरादरी का भाईचारा बना के रखना है। और मैं आपसे दोबारा यही अपील करना चाहूंगा, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपके इस बच्चे की अपील को ध्यान में रखते हुए आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर विधायक लीलाराम को जितवाएं और उसके अंदर हमारे मान सम्मान